तो हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हम पिछली क्लास पर बात कर रहे थे विलियनों के प्रकार पे। तो वो अवयवों की मात्रा के आधार पर 5 प्रकार थे जो कि मैंने बताए थे। कौन कौन से बताए थे एक बार रिवाइज मार लो। तनु विलियन, सांद्र विलियन, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। देखो इसमें तीनों का पांचों का विस्तार से बता देता हूँ जल्दी से। तनु में विलय कम होता है। किससे कम होता है? सांद्र से। मतलब सांद्र में विलय की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। उसके बाद संतृप्त की बात करते हैं। संतृप्त में क्या होता है? और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता, लेकिन वो लिमिट जो होती है ना वो फुल होती है, ये समझो। उसके बाद असंतृप्त, नाम से ही पता चल रहा है और अधिक विलय घोल सकते हैं, मतलब जगह होती है, स्पेस होता है। अब अति संतृप्त, असंतृप्त विलयन से जो है ना अधिक मात्रा होती है, ज्यादा होता है। देखो नॉर्मली लिख भी रखा है, विलियन से अधिक मात्रा में विलियन होता है। यह विलियन एनटीपी पर अस्थायी होता है। तो आगे बात करते हैं हम विलियन की अवस्था के आधार पर। तो आप यहाँ पर एक बार पढ़ लो, विलियन की अवस्था के आधार पर कैसे कैसे है। तो विलियन की अवस्था के आधार पर 3 प्रकार है। कौन कौन से? गैस, द्रव, ठोस। अब नॉर्मली होता क्या है, गैसीय विलयन बनाएंगे ना, तो उस पे विलायक क्या होगा भाई? समझने वाली बात है। गैसीय विलायक है तो नॉर्मल ये चीज है कि गैस ज्यादा होगी तो विलायक गैस ही होगा। गैस के अंदर ही किसी भी विलय को बोला जाएगा, जैसे कुछ भी ले लो, ठोस, द्रव, गैस, कुछ भी। जैसे तीनों में होता है, जैसा कि आप लोग पेज पे एक बार पॉज करके देख लो मेरे भाइयों। थोड़ा सा वेट करता हूँ, एक बार देख लो। देख लिए? चलो आगे बढ़ते हैं। अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के होते हैं। अब ठोस ठोस का विलयन, अब ये नॉर्मल सी बेसिक सी चीज है, आपको याद रखना पड़ेगा भाई। इनके 9 प्रकार कैसे होते हैं, मैंने पेज के साइड में पेंसिल से एरो करके डाल रखा है, कैसे हो सकते हैं। देखो जैसे ठोस की जो अभिक्रिया है ना वो तीनों से हो रही है, ठोस से, गैस से, द्रव से। वहीं पर गैस की ठोस, द्रव, गैस। वहीं पर द्रव की ठोस, द्रव, गैस। तीनों से अभिक्रिया हो रही है, 9 अवयव होते। एंड उदाहरण आपके सामने पेज में देख पा रहा हूँ। ठोस का ठोस से विलयन, कॉपर प्लस जिंक। ठोस का द्रव में विलयन, HCl प्लस H2O। ठोस का गैस में विलयन, धुआं प्लस वायु। द्रव का ठोस में विलयन, सोने पर पारे की परत। द्रव का द्रव में विलयन, H2O प्लस एल्कोहल, है ना। नॉर्मली भाई बहुत। द्रव का गैस में विलयन, वायु में नमी या भाप। गैस का ठोस में विलयन, पीडी में H2 गैस। वहीं पर गैस का द्रव में विलयन, H2O में CO2, H2O में O2, ये भी बोल सकते हैं। गैस का गैस में, वायु में गैस। चलो अब 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, आप लोग पहले इनको ध्यान से देख लो उदाहरण को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो जल में हिलकोल किस विलयन का उदाहरण है? नॉर्मली समझो भाई, मैं कहाँ पूछ रहा हूँ आपसे। जल में एल्कोहल समझ लो ना, किसी जल में, जल समझ लो, द्रव, द्रव में एल्कोहल क्या होता है? द्रव, द्रव में द्रव ही होगा, क्योंकि दोनों द्रव है, दोनों को घोल रहे हैं। उसके बाद लेन में H2 गैस किस विलयन का उदाहरण है? अभी आपको बताया था, लेन में H2 गैस, गैस का ठोस में। ठीक है, नॉर्मल समझ लो। अब आगे बात करते हैं। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे भाई, ज्यादा पढ़ने से याद नहीं रहता है, तो आप मेरे नोट्स से पढ़ो भाई, इन्हीं समझने का पूरा चीज है। आगे बढ़ते हैं। देखो विलेयता घुलनशीलता। देखो किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुलती हो या घुलनशील हो, उसे घुलनशीलता कहते हैं। नॉर्मल खत्म भाई, इतना सही है बस। 100 ग्राम विलायक में घुल सकती है, वो ही बस। देखो गैसों की द्रव में विलेयता, समझने वाली बात है कि गैसों की द्रव में विलेयता कितनी होती है। जैसे अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता अलग अलग होती है। जैसे कि ओटो की द्रव में यानी जल में विलेयता कम होती है, नहीं H2O या H2O नहीं, सॉरी ब्रो, CO2 या HCl की द्रव में घुलनशीलता अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है? नॉर्मली अटक जाता हूँ यार, कोई बात नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका अवशोषण गुणांक ज्यादा होता है। तो अवशोषण गुणांक क्या होता है? एनटीपी। सामान्य तापमान पर, है ना, किसी किसी द्रव का निश्चित आयतन में घुली। नहीं समझ आया? चलो एक बार देख लेता, देख लो ना पक्का।
भाई मेरे को याद है पर थोड़ा सा रिवाइज में प्रॉब्लम होता है, तो मैं भी आपके साथ रिवाइज करता हूँ। मेरे को भी थोड़ा हेल्प चाहिए आप लोगों का, इसीलिए भाई थोड़ा सपोर्ट दिखा दिया करो, मेरा डिसिप्लिन भंग ना हो। तो कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, कोई प्यारा सा कमेंट कर सकता है तो जरूर करना। चलो बात करते हैं किसी विलायक के। देखो क्या है, एनटीपी पे किसी विलायक के निश्चित आयतन पर घुली गैस का आयतन अवशोषण गुणांक को बताता है। देखो एनटीपी सामान्य तापमान पे किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली गैस का आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। भाई बहुत, देखो किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली गैस, गैस का आयतन भाई समझ लो एक कॉर्नर, जैसे आयतन के है कॉर्नर में आ जाता है पूरा आयतन, लाइक इसी टाइप से बोल सकते हैं, उसी को अवशोषण गुणांक कहते हैं। अब आगे बात करते हैं गैसों की द्रव में विलायकों को प्रभावित करने वाले कारक। कारक की बात करेंगे बस दो ही है, गैसों की प्रकृति और विलायक की प्रकृति। गैसों की प्रकृति में देखो, जो गैसें विलायक से क्रिया करती है या आयनों में टूट जाती है उनकी घुलनशीलता ज्यादा होती है। देखो जो जैसे विलायक से क्रिया करती है और आयनों में टूट जाती है उनकी घुलनशीलता ज्यादा होती है। गैसों से भी क्रिया की और आयनों में भी टूट गई तो घुलनशीलता ज्यादा ही होगी ना, क्योंकि घुल रही है टूट के। उसके बाद बात करते हैं जैसे HCl CO2 और NH3। हाँ नॉर्मल सा उदाहरण ले सकते हैं, HCl टूट के क्या बन रही है, H2O से क्रिया कर रही है, तो H प्लस और प्लस Cl- देंगे नॉर्मल। देखो यहाँ पर क्रिया अभिक्रिया में आपको दिखा रहा हूँ सभी साथ में, इसीलिए आप लोग के पोस्ट करके देख लो, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से याद नहीं होगा, इसीलिए मैं आपके सामने पेज लाता हूँ क्योंकि आप लोग देख के समझ सको। उसके बाद बात करते हैं, फिर देखो मैं बोर्ड का बंदोबस्त कर लूंगा, थोड़ा सा वेट और करो मेरे भाई में, उसके बाद कोई इशू नहीं है। देखो जलीय विलायक से क्रिया न करने वाली तथा आयनों में टूटने वाली गैसों की जल में घुलनशीलता कम होती है। हाँ भाई ना पता है, शक्कर अगर टूटेगी नहीं तो वो घुलेगी कैसे, टूटना जरूरी है ना, ऐसे ही होता है, बस नॉर्मल समझ लो। विलायक की प्रकृति, ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होती है। हाँ, जैसे HCl व NH3 ध्रुवीय गैसें H2O में अधिक घुलनशील है। ध्रुवीय की पहचान, देखो ध्रुवीय की पहचान कैसे करेंगे, एक ध्रुवीय बंध होगा, ऐसा होगा, या एक लोन पेयर, या कोणीय संरचनाएं, असंतुलित संरचनाएं, या केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर। अब बात करते हैं एक ध्रुवीय बंध, कोणीय संरचना, असंतुलित अभिक्रिया, ऐसा बोल सकते हैं ना, या केंद्रीय परमाणु पर एक लोन पेयर। उदाहरण के लिए हमने लिया H और Cl, दोनों को ऐसे क्रिया करवाया। अब इसमें क्या बंद है भाई, ध्रुवीय की पहचान ही असंतुलित। अब अगर HCl का पावर ज्यादा है ना, HCl की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, अगर HCl की तरफ गए तो H2 तो फ्री हो गया ना, वो असंतुलित हो गया, तो इसीलिए ये ध्रुवीय, ये ध्रुवीय है। विलायक की प्रकृति क्या है, ध्रुवीय प्रकृति है। वहीं पर अगर NH3 की बात करें, है ना, उसमें क्या होने वाला है कि एक तो लोन पेयर निकल के आएगा, क्योंकि उनके 72 कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे 3 तो हाइड्रोजन से कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन 2 बचेंगे। एक लोन पेयर, असंतुलित संरचना, कोणीय संरचना एक बन रही है, उसके बाद एक ध्रुवीय बंध नहीं बन रहा है। ताप का प्रभाव, थर्ड, इसका भी 5 ही वो निकला है। देखो इसका क्या है, गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले 5 कारक है। ताप का प्रभाव, ताप में वृद्धि करने पर गैस की द्रव में घुलनशीलता बढ़ जाती है। भाई ये चीज समझो, अगर हम शक्कर सिर्फ चाय में शक्कर डाल देंगे तो कितना स्लो गर्म होगी, लेकिन उसे हम गर्म इसीलिए करते हैं ताकि अच्छी तरह से डिजोल्व हो सके। नॉर्मल सी बेसिक की चीज है मेरे भाई, मेरे को पता है आप लोग इंटेलिजेंट हो, इसीलिए मैं इतना भी ज्यादा हाई प्रेशर नहीं पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे आपके लिए कंफर्ट हो जाऊंगा, ये चेहरा आपके सामने आएगा तो आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद विलायक में अन्य पदार्थ की उपस्थिति, देखो ये चीज हमको सबको पता है कि विलायक में अगर अन्य पदार्थ उपस्थित है तो गैसों की जो घुलनशीलता है ना वो कम हो जाएगी, ऐसा होता है, तो गैसों की विलायता कम हो जाती है। जैसे शिकंजी में नमक डालने पर CO2 बाहर आता है, वो जो आप देखते हो ना, शिकंजी में जैसे ही नमक डालते हो आप देखते हो वो झाग उड़ के आती है, कोल्ड ड्रिंक में झाग बनती है, कैसे बनती है, कभी सोचा है?
वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। भाई हर चीज में विज्ञान है, फिजिक्स है, समझ रहे हो। उसके बाद दाब का प्रभाव। गैस का दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है और गैस का दाब घटाने पर विलेयता घटती है। समझ सकते हो, गैस का दाब जो सीधा समानुपाती होता है विलेयता के, और गैस अगर का दाब घटेगा तो विलेयता भी घटेगा। तो यहीं पर वीडियो को भी समाप्त करते। एंड कल का जो टॉपिक होने वाला है काफी इम्पोर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई कल जो नियम आने वाला है वो है हेनरी का प्रभाव। काफी अच्छा, काफी कूल चैप्टर है, तो भाई आप मेरे साथ जरूर जुड़ के पढ़ सकते हो। एंड देखो, मैंने एक चैलेंज